फुलचुक्की है, सोनसी ने कहा। मेरे कंधे पर क्यों बैठी है? तुम जानो। अब यह चिड़िया तुम्हारे पास आ रही है, रघुवर प्रसाद ने कहा। अच्छा, सोनसी ने कहा और रास्ता देखने लगी। रघुवर प्रसाद ने सोचा था कि चिड़िया पत्नी के पास चली जाएगी। चिड़िया नहीं गई। क्षण भर रुककर वे धीरे धीरे खुद पत्नी के पास जाने लगे। इस तरह उनके कंधे पर बैठी चिड़िया भी उनके साथ साथ पत्नी के पास जाने लगी। पत्नी ने चाहकर रघुवर प्रसाद से कहा, तुम्हारा रंग फुलचुक्की के समान है। रघुवर प्रसाद जैसे जैसे पत्नी के पास बढ़ते जाते थे, चिड़ियों का कलरव बढ़ता जाता था। बंदरों का कहीं दूर हुप 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 सुनाई दे रहा था, कहीं बिल्कुल पास हाथी के चिघाड़ने की आवाज भी सुनाई थी। रघुवर प्रसाद के पैर के हल्के धक्के से कपड़े से भरी बाल्टी लुढ़क गई और साबुन की नई बट्टी रेपड़ में लिपटी तालाब के अंदर चली गई। रघुवर प्रसाद को लगा कि उन्होंने साबुन की बट्टी को पानी के अंदर जाते देखा है, पर वे भूल गए। पत्नी को पकड़े हुए पास एक ऊंची सूखी जगह पर वे आ गए। एक चारपाई इतनी जगह गोबर से लिपी थी। सफेद छुही मिट्टी की धूल से इधर उधर रंगोली डाली गई थी। जहाँ पत्नी का सिर था वहाँ स्वास्तिक था, जहाँ दोनों हाथ थे वहाँ चक्र था, जहाँ पैर थे वहाँ शंख था। कमल के फूल का अल्पना पत्नी के लेटने से छुप गया था। थोड़ी दूर पर एक मछली बनी थी। सन्नाटा था। शकरखोर चिड़िया रघुवर प्रसाद की पीठ पर ऊपर नीचे फड़फड़ाती बैठी रही थी। पत्नी की दृष्टि सामने सुबह के सूर्य पर से फिसल गई। तब भी उसकी आंख में आंसू आ गए। जब उसने दोबारा आंख खोली तो दृष्टि के जल से सूर्य बुझकर चंद्रमा हो गया था और शाम हो गई थी। फिर रात हो गई। वे उठे तो ऐसे उठे जैसे दूसरे दिन की सुबह थी। शकरखोर चिड़िया उड़ गई थी। पत्नी ने कहा, देर हो गई, मुझे कपड़े धोना है। साबुत तो तालाब में गिर गया है। अरे, कहकर पत्नी तालाब की ओर दौड़ी। बाल्टी को उसने सीधा किया। रघुवर प्रसाद की कमीज बाहर निकलकर पत्थर पर पड़ी थी। वहीं किनारे साबुन की बट्टी थी, एकदम गीली हो गई थी। साबुन है, पत्नी ने कहा। पत्नी ने स्थिर पानी में देखा। उस पानी में अल्पना के स्वास्तिक शंख चक्र मछली दिखी। छुही मिट्टी की धूल की रंगोली मछली तैर रही थी। उसी ने तैरते हुए साबुन की बट्टी को निकाला होगा। साबुन देखकर रघुवर प्रसाद आश्चर्यचकित हो गए थे। शायद एक बड़ी मछली ने खाने की चीज समझकर साबुन को पकड़ा होगा, फिर वही किनारे छोड़ दिया होगा। हाँ, रंगोली की मछली ने साबुन को निकाला होगा। अल्पना की मछली को मैंने जल में तैरते देखा है। अच्छा, आश्चर्य से रघुवर प्रसाद ने कहा। उन्होंने तालाब के जल को एकटक देखा। उन्हें अल्पना का बना हुआ कमल दिखा। मुझे कमल दिख रहा है, रघुवर प्रसाद ने कहा। मुझे भी दिख रहा है। पत्नी ढेर से खिले हुए कमल को देखकर कह रही थी। यह सचमुच का कमल नहीं है, रघुवर प्रसाद ने कहा। कौन सा कमल? पत्नी ने पूछा। यह कमल उस जगह गोबर से लिपी जगह पर बना था। मछली भी वही थी। हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। वे तालाब में घुसकर नहाने लगी। नहाने की पानी की हलचल से तालाब के खिले हुए कमल धीरे धीरे दोनों के चारों ओर इकट्ठा हो गए, पर लगता था कि जैसे उनके नहाने से सफेद कमल के फूलों की संख्या बढ़ रही थी और फूलों की बाढ़ उनके समीप आने लगी थी। इतने में बूढ़ी अम्मा चाय के 2 कप लेकर आई और गोबर से लिपी उस जगह पर लाकर रख दी जहां अल्पना मिट गई थी। उसने वहां से आवाज दी, बाहर आ जाओ, कमल में फंस जाओगे। दोनों बाहर आ गए। पत्नी ने बाल्टी से गिरी रघुवर प्रसाद की कमीज से अपनी देह को पूछा। रघुवर प्रसाद ने बाल्टी में रखी पत्नी की साड़ी से देह को पूछा। टूटे कप को रघुवर प्रसाद ने लिया। चाय पीकर पत्नी कपड़े धोने लगी। रघुवर प्रसाद कप लेकर चले गए। फिर वे बच्चों के साथ गंगा इमली तोड़ने लगे। उसी दिन दोपहर को रघुवर प्रसाद ने खुशी से चिल्लाते बच्चों की आवाज सुनी। फिर उन्हें लगा कि बच्चे आपस में झगड़ भी रहे हैं। उन्होंने खिड़की से झांका। 4 छोटी छोटी लड़कियां थीं, जिसमें एक गुड़िया थी। 2 लड़कियां ईंट से ईंट रगड़कर ईंट का लाल चूरा बिछे अखबार पर इकट्ठा कर रही थी। गुड़िया और लड़की ईंट पर छुही मिट्टी का ढेला रगड़कर सफेद चूरा बना रही थी। रघुवर प्रसाद ने पूछा, ब में छोटी ऊ की मात्रा या ग में? रंगोली किसी ने बिगाड़ दी, गुड़िया ने कहा। कौन सी रंगोली? तालाब के किनारे वाली।
मैंने नहीं बिगाड़ी। सुनसी इधर आओ। क्या है? इनकी तालाब वाली रंगोली किसी ने बिगाड़ दी है, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैंने नहीं बिगाड़ी, सुनसी ने कहा। मैंने भी नहीं बिगाड़ी, रघुवर प्रसाद ने कहा। बूढ़ी अम्मा की बंदर ने बिगाड़ी होगी, एक लड़की ने कहा, जो एक लाल रंग का फटा लहंगा और हरे रंग का फुलका पहनी थी। हाँ, उसने बिगाड़ी है, सुनसी ने कहा। मैं फिर बना लूंगी, गुड़िया ने कहा। हाँ, सुनसी ने कहा। हम फिर बिगाड़ देंगे, धीरे से रघुवर प्रसाद ने पत्नी से कहा। पत्नी ने रघुवर प्रसाद से कहा, आज छुट्टी है। क्या हाथी की भी छुट्टी होगी? वह महाविद्यालय जाएगा। रघुवर प्रसाद ने सुना। खिड़की के उस तरफ हमारा हाथी कैसे जाएगा? उन्होंने कहा, जाएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? पत्नी ने कहा, खिड़की से हाथी नहीं जा सकेगा। हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने सुना। मन की खिड़की है, हाथी क्यों नहीं जाएगा? पत्नी ने कहा, मन की खिड़की और बड़ी होती तो ठीक था। मन का हाथी बड़ा है, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं चाहती थी कि वहाँ हाथी होता, तुम उस पर सवार करते। आम पक जाएंगे तो मैं हाथी पर बैठ जाऊंगी। हाथी पर खड़े होकर आम आसानी से तोड़ सकेंगे। तुमको आम की पड़ी है, क्या हुआ? मुफ्त में आम मिल जाएंगे। हाथी भी पेट भर आम खा लेगा। एक ही तो आम का पेड़ है, बहुत से पेड़ होंगे। केले का जंगल होगा। दरवाजा खोल देंगे तो हाथी केले के जंगल को खिड़की की हवा से सूंघ लेगा और खिड़की से चला जाएगा। कैसे जा सकेगा? खिड़की की दीवार तोड़ के जा सकेगा। महावत से कहेंगे कि वह तहसील ऑफिस की तरफ से या बस स्टैंड की तरफ से हाथी को ले चले। रघुवर प्रसाद ने फिर कहा, पर पत्नी ने नहीं सुना। उसे लगा रघुवर प्रसाद ने कुछ नहीं कहा। रघुवर प्रसाद हाथी का रास्ता देखते बैठे थे। महाविद्यालय जाने का समय हो रहा था। हाथी आया नहीं था। उन्होंने सड़क के दोनों तरफ देखा। हाथी दूर तक नहीं दिखा। शायद साधु बीमार हो या साधु हाथी पर बैठकर कहीं चला गया हो। अचानक नहीं गया होगा। अचानक नहीं गया तो बताकर जाना था। वे कमरे के अंदर गए और पत्नी से कहा, हाथी नहीं आया, अब मैं टेम्पो से जाऊंगा। टेम्पो से तो जल्दी पहुंच जाओगी, थोड़ा रुक जाओ। कल जो कपड़े धोए थे वही सूखने के लिए झाड़ियों पर डाल दिए थे, लाना भूल गए। जाकर ले आओ। अरे, कोई लेकर तो नहीं जाएगा? वहां कौन उठाएगा? बंदर अपने पहनने के लिए मेरी कमीज और पैंट ले जाएंगे। उनके नाप का नहीं है, जाओ। पत्नी ने रघुवर प्रसाद को खिड़की की तरफ धक्का दिया। जूते उतारकर रघुवर प्रसाद कूदे और नंगे पैर दौड़ते गए। झाड़ियों में फंसे कपड़े सूख गए थे, हवा से इधर उधर हो गए थे। कपड़े समेट कर वे लौटे। बूढ़ी अम्मा बाहर चारपाई पर कपड़ा डाले बरी चुआ रही थी। अच्छी धूप निकली थी। बूढ़ी अम्मा कपड़ा लेने आया था, चिल्लाते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। बूढ़ी अम्मा ने सुना। बरी चुआने सोनसी को भी बुला लेती। यह वाक्य रघुवर प्रसाद कहना चाहते थे और दौड़ते हुए कहना भूल गए थे, जिसे बूढ़ी अम्मा ने सुन लिया था। रघुवर प्रसाद जब खिड़की से अंदर आए तो पत्नी ने रघुवर प्रसाद से कहा, हाथी आ गया है। अरे, रघुवर प्रसाद ने कहा। उन्होंने जल्दी जूते पहने। रबर सिल के जूते थे, परंतु साधु ने पता नहीं क्यों जूता उतार कर हाथी पर बैठने को कहा। वे जल्दी जल्दी जूता उतारने लगे। मोजा पहने हुए थी, एक हाथ से जूता पकड़े हुए थी। वे हाथी के पास गए। हाथी उनको देखकर बैठ गया था। हाथी पर चढ़कर उन्होंने साधु से पूछा, क्या मुझको देखकर हाथी बैठ गया था? नहीं, मैंने बैठाया था, साधु ने कहा। हाथी महाविद्यालय की तरफ जा रहा था। पत्नी को देखना वह भूल गए थे। पहले तो मैं जूते पहनकर बैठता था, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं टोकना भूल गया था। जूते पहनकर नहीं बैठना चाहिए, पर मेरे जूते में नाल नहीं है। साधु ने तब कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, हाथी का सम्मान करना चाहिए। हाँ, हाथी का सम्मान करना चाहिए। तुम कुछ उदास लग रहे हो, रघुवर प्रसाद ने पूछा। हाँ, मुझे जाना है, इसीलिए उदास हूँ। कितने दिन के लिए जाओगे? कुछ दिन के लिए, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। कहाँ जाओगे? घर जाऊंगा। घर में कौन है? सब है, पत्नी है। कब जाओगे? अचानक कभी भी। पर मैं घर लौट नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ लौटूंगा।
खिड़की से आकाश दिखता था, इसीलिए खिड़की से झांकते हुए बच्चे आकाश से झांकते हुए लगते थे। वे छोटे छोटे देवता की तरह खिड़की से कूदकर अंदर आना चाहते थे। ईंटों का चबूतरा ऊंचा नहीं था, बच्चे इतने बड़े नहीं हुए थे। पत्नी सूती लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, साड़ी में खोचा लग गया था। नीचे की चौखट का एक खिला थोड़ा उभरा था। खिड़की से कूदते समय साड़ी फट गई, रघुवर प्रसाद ने बताया। हाँ, आज सी लूंगी। रघुवर प्रसाद खिड़की के पास आए। उभरा हुआ खिला देखकर उन्होंने उस तरफ खड़े बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, क्या खिला ठोकने के लिए एक पत्थर दोगे? हाँ, लड़के ने खुश होकर कहा। लड़का एक छोटा गोटा उठा रहा था। उसे नहीं, उसके पास जो गोला बड़ा पत्थर है उसे, रघुवर प्रसाद ने बताया। दोनों हाथ से पत्थर उठाकर लड़का खिड़की के पास आया। बाहर झुककर रघुवर प्रसाद ने लड़के के हाथ से पत्थर लिया। जब रघुवर प्रसाद खिला ठोक रहे थे तब लड़का खिड़की से अलग हट गया था। उसी जगह रख देना जहां से उठाए थे। रघुवर प्रसाद ने लड़के को पत्थर दिया, उसी जगह लड़के ने पत्थर रख दिया। ठीक है, रघुवर प्रसाद ने कहा। ठीक है कि शाबाशी से लड़का खुश हो गया। बेमौसम की बरसात नहीं हुई थी, पर खिड़की से दूर तक पेड़ धुले हुए चमकीले हरे लग रहे थे। वातावरण नहाया हुआ लग रहा था। दरवाजा बंद था। दरवाजे के पास खड़े होकर लग रहा था कि दरवाजे के पास आंधी चल रही है। तेज हवा से दरवाजा हिल रहा था। क्या बाहर आंधी चल रही है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। पत्नी ने खिड़की की तरफ देखकर कहा, नहीं तो। खिड़की से आकाश साफ दिखता था। पेड़ धीरे धीरे हिलते डुलते दिख रहे थे। दरवाजा खोलकर देखता हूँ। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा खोला तो दरवाजे झटके से खुल गया। जोर से हवा ने धक्का दिया था। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।